नमस्कार। एवन टीवी के इस खास कार्यक्रम में मैं विक्रम सिंह राजपुरोहित और मेरे साथ मेरी सहयोगी निशा, हम लोग इस वक्त हैं आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के राजा पार्क क्षेत्र में और एक चाय की होटल पर चाय की चुस्कियों के साथ हमने इस विधानसभा पर चर्चा की है। निशा, क्यों निशा, क्या माहौल लग रहा है तुम्हें अभी यहाँ पे? यहाँ तो बिल्कुल विक्रम सियासी माहौल दिखाई दे रहा है। आप रिपोर्टिंग करें, आप बताइए कि यहाँ का समीकरण आपको क्या दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, माहौल तो निशा ने बता दिया कि सियासी माहौल है, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं मतदान में। तो सियासी समीकरण निशा इस तरह का है कि यहाँ पर 2008 में ये सीट परिसमन के बाद अस्तित्व में आई थी और उसके बाद लगातार 2 बार अशोक परनामी यहाँ पर काबिज रहे। उनकी हैट्रिक होने वाली थी, लेकिन रफीक खान ने उनकी हैट्रिक नहीं होने दी। ठीक है ना, अब रफीक खान एक बार जीते हैं, वो चाह रहे हैं हैट्रिक करना। ठीक है ना, लेकिन वो अब करते हैं या नहीं कर पाते, ये उनके यहाँ पर कुछ और कैंडिडेट्स थे जो टिकट चाह रहे थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, तो कुछ और अन्य दलों से उन्होंने अपने टिकट लिए। लेकिन जो सीधी टक्कर दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के बीच में दिख रही है। निशा, शुरुआत करते हैं यहाँ से, जनता से बात करते हैं। तो एवन टीवी की इस कार्यक्रम में हम लोग प्रत्याशियों की बात तो आपने सुनी होगी, कार्यकर्ताओं की बात सुन ली होगी, तो हम सीधे जनता के पास चलते हैं और जनता का रुख देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। आइए, आपको राजा पार्क में ये जो टी स्टॉल है, यहाँ पर भी कुछ लोग बैठे हैं और कुछ सियासी रंगत में भी रंगे हुए और कुछ कुछ बातें उनके दिल में। अब आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं, क्या माहौल लग रहा है, किस पार्टी का रुख ज्यादा लग रहा है आपको? सर हमें तो बीजेपी का रुख ज़्यादा लग रहा है। वजह वजह क्या है? वजह यही है सर कि काम नहीं हुए कांग्रेस की पार्टी में। तो पहले वाले विधायक ने काम नहीं किए, बिल्कुल नहीं किए सर। तो आपको विश्वास है कि बीजेपी का जो आएगा वो कर लेगा? 100% विश्वास है सर। भाई साहब, आप भी कुछ गाड़ी का ठीक कर रहे हैं, क्या क्या लग रहा है, माहौल कैसा लग रहा है आपको? देखो, माहौल हमारे को तो सर बीजेपी का लग रहा है वजह क्या है लगने की? कि एक तो स्थानीय विधायक है, दूर नहीं ये दूर रहते हैं कांग्रेस के, और यहाँ पे जब 24 घंटे जिसके पास जाओ यहाँ के स्थानीय विधायक है, तभी जब काम हो या नहीं हो, आश्वासन तो मिलता है उनको। अपन को आश्वासन तो मिलता है, ये होगा कि नहीं होगा। इसलिए शुरू से अपन तो बीजेपी के हैं और बीजेपी जुड़े हुए। आपके गले में राधे राधे का पट्टा है, लेकिन मन में कौन सी पार्टी की तो अपने तो बीजेपी के आदमी है भाई साहब। आप भी बीजेपी के ही? बीजेपी में लियोड़ो साहब आ तो। हाँ, कारण क्या यह आदर्श नगर में क्या वजह है? सारा छने जिको बहुत गंदो काम करे छे। हाँ, नहीं ऐसे कांग्रेस हालो मारा बस की बात को। आप शायद सहमत नहीं लग रहा, आप, मुझे लग रहा है आप किस पार्टी की तरफ आपका रुख है और कौन से मुद्दों पे आप वोट देने वाले हैं? पार्टी तो क्या है, मतलब कैंडिडेट को देख के वोट देता हूँ। कैंडिडेट, आपने एक अलग बात कही कैंडिडेट को, तो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में दोनों का कांटे की टक्कर है आपके बात, बिल्कुल कांटे की। वजह क्या मानते, क्यों कांटे की टक्कर क्यों है? कांटे की टक्कर इसलिए कि इधर क्या वो मतलब जातिवाद ज्यादा है, तो उधर मतलब जो मोमडम लोग है ना, उनकी जनसंख्या ज्यादा है। तो यहाँ क्या जाति देकर वोट दी जाती है या फिर कोई कामों को देकर? देख के दी जाती है सभी जगह, ये तो बोलने की बात है ना, जाति के हिसाब से वोट पड़ते हैं। ये उन्होंने बहुत गहरी बात कही है कि ये मुद्दे तो गौण हो जाते हैं, जाति बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो ये जो मेन टी स्टॉल के ओनर है, आपका कहना, आप रोज यहाँ पर लोग बैठते हैं, बहुत सारी सियासी चर्चाएं भी होती है, आप सुनते भी हैं, आपको देखकर आपका क्या निर्णय लगा कि किस तरह की? दोनों लोग आपस में बातें करते हैं, वो अपनी करते, वो अपनी करते हैं। कांग्रेस वाले कांग्रेस की तरफ जाते हैं, बीजेपी वाले बीजेपी तरफ जाते हैं। ये तो आपने बहुत राजनेताओं वाला जवाब दिया, लेकिन आपके मन में क्या लग रहा है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर? माहौल तो बीजेपी का चल रहा है। तो एक सर यहाँ पे खड़े हैं, सर क्या माहौल चल रहा है और किन मुद्दों पर आप वोटिंग करने वाले हैं? देखो, मुख्य मुद्दा तो कांग्रेस का जो ये पेपर लीक वाला मैटर है और तुष्टीकरण की जो बहुत बड़ी स्थिति है जयपुर शहर में या राजस्थान में, पूरी जगह तुष्टीकरण का बहुत ज्यादा बोलबाला है। तो आप भी बीजेपी के सपोर्ट में ही है? सपोर्ट मैं दोनों का ही करता हूँ, वो बात नहीं है। जो कमी है वो मैं बता रहा हूँ। तुष्टीकरण पिछले 5 साल में जितनी तेजी से बढ़ी है, मोती डूंगरी रोड पे निकलना मुश्किल हो गया, बूचड़ खाना बना दिया गया है उसको। हमारी बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं है कि हमको यहाँ से पलायन करके भगना पड़े, दूसरी जगह जाना पड़े। हमारी विचारधारा ये है कि आना तो बीजेपी ही चाहिए और हम तो अभी बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। तो आपका मुद्दा मेन है तुष्टीकरण, उसकी वजह से आप कांग्रेस को वोट नहीं देंगे? और यहाँ पर ये मुद्दा अभी रहने वाला आदर्श नगर विधानसभा में, मुख्य मुद्दा तुष्टीकरण। जी जी, आपका भी वोट लगता है भैया? वोट लगता है आपका भी? वोट नहीं, आपका? मेरा लगता है लेकिन मैं डालते नहीं है। तो कुल मिलाकर आदर्श नगर विधानसभा में ये जो टी स्टॉल है, सरदार जी बिल्कुल बिल्कुल, जी जी जी, ये आदर्श नगर विधानसभा की हम बात कर रहे हैं।
आप मालवीय नगर से हैं, फिर भी अगर आदर्श नगर में आपके रिश्तेदार रहते हैं, यहाँ क्या माहौल लग रहा है सर सब इंसान ही है सर, सब भगवान के रूप है। आपको? यहाँ क्या माहौल लग रहा है आपको इस जगह पे आदर्श नगर? सर माहौल तो देखो रवि नहीं है जी का माहौल है सर, वही है बीजेपी की तरफ, बीजेपी की तरफ से। उनका रीजन क्या है, उनकी वजह क्या है मेन? सर काम दिखता है पब्लिक को सर, और कोई बात नहीं। पर वो तो नए कैंडिडेट है। नहीं कैंडिडेट नहीं है, लेकिन सर हमारे तो पुरानी है, एनवायरमेंटल अध्यक्ष है, बहुत बड़े गो सेवक है, समाज सेवा में बहुत अग्रणी रहे इस वजह ये बहुत वजह। बहुत ज्यादा सर। तो यहाँ पे यही मुद्दा रहने वाला है। हाँ यही है बिल्कुल दिखता काम वही होगा। जी जी। तो ये टी स्टॉल की चर्चा थी। निशा लगातार हमारे साथ है। निशा, ये अभी जो बात करके आए, तो इस स्टॉल पे जो लग रहा है कि बीजेपी का काफी वर्चस्व है, तो अब थोड़ा सा विधानसभा के कुछ इंटीरियर क्षेत्रों में चलते हैं और वहां चल रहे आपके सहयोग से आप भी कुछ लोगों से पूछिए और रुख जानते हैं। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ के देखते हैं कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की गलियों में क्या रुख है मतदाताओं का। तो विक्रम, अभी हम मौजूद हैं बोमिया जी की छतरी के यहाँ पर, और हम यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं, कुछ ही रिक्शे वाले, कुछ दुकानें हैं, उन लोगों से हम जानेंगे कि यहाँ पर लोग किन मुद्दों पर लोगों को वोट देने वाले हैं। आइए विक्रम। बिल्कुल जी सर, किन मुद्दों पर आप वोट देने वाले हैं? हम तो गहलोत को ही नहीं, गहलोत वजह? बढ़िया सरकार है, काम बढ़िया कर रहे हैं, क्या क्या कार्य किए हैं? रोड बना दिए, पुलिया वगैरह बढ़िया साधन है। जी हाँ जी, बहुत बढ़िया है, गरीबों के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जी सर, किसको वोट देने वाले हैं, किन मुद्दों पे आप वोट देने वाले हैं? मेन तो ये है कि साफ सफाई होनी चाहिए, बेरोजगारी हटनी चाहिए, यही होती है मेन। ये जो अभी काम चल रहा है चिरंजीवी योजना, ये बहुत अच्छी योजना है। गरीबों को मुफ्त जो मेडिसिन मिलती है, सबसे अहम वही है कि बहुत अच्छा चल रहा है ये उस पर। तो अब आप समझ सकते हैं कि किसको वोट दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल। जी सर, किन मुद्दों पे आप वोट देने वाले हैं? नहीं, मुद्दों पे तो वोट ही दिया जाता है, जैसे मतलब है ना, विकास के कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं और गहलोत सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया है। अच्छा, जैसे मतलब ये 7 गारंटी दी है, और इससे पहले वो जो मतलब है ना राहत कैंप लगाया, वो भी बहुत बढ़िया काम किया। इतने अच्छे काम किए, बहुत बढ़िया काम किए। अपना तो बहुमत यही है कि अपना तो सिद्धांत यही है कि कांग्रेस को दोबारा। आपके आदर्श नगर विधानसभा में क्या क्या विकास के कार्य हुए? हमारे आदर्श नगर में देखो, मतलब गटर लाइन चौक हो जाती है, आधे घंटे 1 घंटे भी नहीं होता है, वो चौक हो जाती है, वो उससे मतलब ना रिपेयर कर जाते हैं। और सड़कें भी डली है, ये नई सड़क डली है, अभी डली है सड़क सीमेंट की। ये विकास कार्य बहुत अच्छे किए हैं, बहुत बढ़िया किए हैं। रफीक खान ने बहुत अच्छे काम किए हैं। वैसे दोबारा आनी चाहिए कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम जी, बिल्कुल। जो प्रॉपर ये मुद्दे निकल के आ रहे हैं, उसमें जो स्थानीय मुद्दे, जो सड़कें हैं, सीवरेज लाइनें, ये भाई साहब शायद काम से थक के सो रहे, तो आगे उनसे बात कर लेते हैं। तो ये जैसे ये गृहिणी है, आप इनसे गृहिणी से बात करके देखें क्या है वो मुद्दे, स्थानीय मुद्दे बहुत हावी रहेंगे। जी, आप बात करके उनसे पूछें कि क्या। हमारे संग कुछ गृहिणी भी मौजूद हैं जो यहाँ पर काम कर रही हैं। आप देख सकते हैं, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं चुनावों में जो मेन मतदान करने में कहीं ना कहीं भूमिका रहती है, वो महिलाओं की भी ज्यादा रहती है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी मैम, जी मैम, आप किन मुद्दों को लेकर के आदर्श नगर विधानसभा में वोट डालने वाले हैं? मुद्दे तो कोई नहीं है, लेकिन बस जो सरकार आ जाए वही अच्छा काम करे, वही सरकार है। जो 5 साल पहले अभी जो सरकार है, उन्होंने क्या विकास के कार्य किया है? 5 साल पहले भी वही था, अभी भी वही है। जी बिल्कुल, उन्होंने क्या काम किए हैं? काम तो ये बोरिंग लगवा दिया अपने इधर, है ना। जी सर, हमारे संग कुछ लोग भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जान लेते हैं। जी सर, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देने वाले हैं? भाई मुद्दा तो ये परेशानी दूर हो जाए जनता की। तो ये यहाँ बोरिंग पानी की प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम रफीक खान साहब ने करी है। और नेता आते हैं, चले जाते हैं, 5 साल में एक बार ही आते हैं यहाँ पे। और क्या विकास के कार्य हुए हैं आदर्श नगर विधानसभा के अंदर? यहाँ में रोडों का काम हुआ है बढ़िया, जिससे टूटी फूटी रोड थी वो सही है, सिविल लाइन सही करवाई है। पहले जाम रहती थी, आए दिन पानी भरता था, वो सही हुआ है। एक बढ़िया काम किया रफीक खान साहब ने। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। जी सर, किन मुद्दों को लेकर आदर्श नगर विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर आप वोट देने वाले हैं? यहाँ पर जो विकास की गति है वो एक रुक गई है बिल्कुल ही। जो
सड़कें बिल्कुल आगे जाके देखिए बिल्कुल टूटी हुई है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से नहीं है, और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो होने चाहिए। विकास का कार्य बिल्कुल ना के बराबर है। अभी इन्होंने बोला कि पानी का काम भी अच्छा हुआ, पेयजल का काम भी अच्छा हुआ है, विकास के कार्य हुए हैं, और आप बोल रहे हैं कि अभी विकास का कार्य नहीं किया। जो ये बोरिंग लगा हुआ है ये पिछले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगा हुआ है, और वो पिछले 5 साल 25 साल पहले लगा, 15 साल पहले लगा था। और हमारे जो रोशन सैनी जी पार्षद हुआ करते थे तब उस समय लगा था। हाँ, 15 साल पहले लगा था। हाँ, अभी वर्तमान में कोई विकास का कार्य ऐसा नहीं हुआ जिससे रफीक खान जी यहाँ पर कभी आकर भी नहीं देखे, कहीं आज तक ही नहीं आए, किस प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। तो आप किसको वोट देना चाहेंगे फिर? ये तो हमारा वोट तो कमल को जाएगा। देखिए निशा, हमने अलग अलग मुद्दों पे अलग अलग लोगों से बातें की, लेकिन एक वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग इसी तरह लोगों की मंशा जानेंगे, उनका रुझान देखेंगे। तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है एवन टीवी के इस खास कार्यक्रम में। हम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जनता का मूड जानने निकले हैं। यहाँ पर प्रत्याशी चुनावी रण में मैदान में है, लेकिन जनता क्या कहती है, किन मुद्दों पर वो वोट देना चाहती है। और उससे ब्रेक से पहले हमने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों से भी बातचीत की थी निशा। तो इस वक्त हम जिस गली में खड़े हैं, कुछ गृहिणियां भी है, तो अगर आप उनसे बात करें, उनकी मंशा जाने की वो किन मुद्दों पे वोट देगी और क्या करने वाली। जी बिल्कुल विक्रम, आइए। जी मैम, क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देने वाली हैं? वोट तो देंगे ही देंगे, किसी को भी देंगे, हाथ को देंगे। आपके तो क्या क्या कार्य किए हैं जिनको लेकर आप वोट देने वाले? कार्य पे आप वोट देने वाले हैं या किसी आप पार्टी को वोट देने वाली हैं? नहीं, इनको देंगे, कार्यकर्ता को कोई वोट तो उन्हीं को देंगे जो बता के गया, हमारे को ही लिख रहा, हमारे को जो सहायता करेंगे उन्हीं को देंगे वोट। तो क्या सहायता मिली है आपको? अभी तक तो कुछ नहीं किया, अब बोला है उन्होंने सहायता के लिए, तो कहते कुछ भी हो जो आ जाना हमारे पास, ऐसे बोला है। जी सर, किन मुद्दों को लेकर के आप वोट देने वाले हैं? देखो, कांग्रेस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। सबसे पहला काम जो कांग्रेस सरकार ने किया है वो मोहब्बत का काम किया है। उन्होंने ये नहीं देखा ये हिंदू ये मुसलमान है, उसने ये देखा है कि इंसान है, पहला मुद्दा। दूसरी बात, देखो कांग्रेस ने कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं भी लागू करी है। सबसे पहले स्वास्थ्य का कितना बढ़िया कि आम आदमी मर रहा था, कर्जा कर रहा था, जमीन मकान बेच रहा था, सोना चांदी बेच रहा था, और वो फिर भी इलाज नहीं करा पा रहा था। अशोक जी ने इतनी बढ़िया योजना चलाई, जो 25 लाख रुपए की योजना थी वो 10 लाख रुपए की। कई लोग मैं देखता था हॉस्पिटलों में, कोई 10,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये कहना ज़रूर पड़ेगा कि इतना अच्छा विकल्प निकाला ये कि आम जनता बहुत खुश है कि उसका लाख रुपए का खर्चा वो गवर्नमेंट उठाएगी, 10 लाख का हो तो गवर्नमेंट उठाएगी, सड़क, लाइट, और उसके अलावा देखिए अभी आपने कितना अच्छा ये अभी जो किट निकाली थी गरीब तबके के लिए, इससे अच्छी सरकार हो ही नहीं सकती राजस्थान। आपके विधानसभा में क्या क्या कार्य हुए विकास के? बहुत अच्छे कार्य हुए हैं। देखिए, हमारे यहाँ डिस्पेंसरी नहीं थी, हमारे यहाँ मतलब दूर जाना पड़ता था, आज हमारी डिस्पेंसरी 4 है। एक हमारे एमडी रोड पे, एक हमारे रामगंज में, एक हमारे आमागढ़ में, एक हमारे आदर्श नगर में, और इतनी बढ़िया व्यवस्था की है इस सरकार ने। अभी तक मेरी 45 साल की एज के अंदर मैंने इतना बढ़िया मुख्यमंत्री नहीं देखा। सबसे बढ़िया कि भाईचारा, सबसे बढ़िया अच्छी बात ये लगी मुझे कि कभी इन्होंने बांटा नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में भाई भाई। सबसे बढ़िया, इतनी बढ़िया बात लगी मेरे को इनकी। अभी मैं एक मीटिंग में कुछ टाइम, मैं आम जनता हूँ, कोई उससे ही मेरा वो लेना देना नहीं है, लेकिन मैं रामगंज में जा रहा था तो हमारे जबकि विधायक भी नहीं है खाचरेवास जी, इतने बढ़िया आदमी हो, और हमारे इधर के विधायक थे। पहले मैं परनामी जी को वोट दिया, परनामी जी ने एक बार भी हमारी तरफ आके नहीं देखा, और ये ऐसे आदमी आए अभी कि वाकई ये नई जनरेशन को साथ लेके चलना, विकास के नाम पे इतना बढ़िया काम किया है जिसका जवाब ही नहीं। आम आदमी इनसे इतना खुश है कांग्रेस सरकार से, और मैं ये चाहूँगा कि दोबारा से वापस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हो।
तो निशा देखो, आपने बहुत लोगों से बात की विधानसभा आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में। एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, दर्शकों को भी मैं खास तौर पे बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक और रोचक तथ्य है, यहाँ पर ट्रांसजेंडर्स के भी वोट है। कितने वोट हैं यहाँ पर? टोटल 26 वोट हैं विक्रम यहाँ पर। तो राजस्थान में सबसे जी बिल्कुल, अगर फर्स्ट की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर आदर्श नगर के अंदर 26 टोटल जो ट्रांसजेंडर हैं उनके वोट पड़ने वाले हैं। जी जी, तो अब देखिए, ये रोचक विषय है कि यहाँ पर 26 वोट ट्रांसजेंडर समुदाय जो है उनके वोट पड़ने वाले हैं। और सेकंड जो संख्या है वो सरदारपुरा क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां से लगभग 21 या 22 वोट है। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ वोटर्स भी हैं ट्रांसजेंडर्स, आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि 26 वोट यहाँ पर आदर्श नगर विधानसभा में जो सबसे ज्यादा वोट माने गए हैं राजस्थान की विधानसभा चुनाव में, तो हमारे साथ 2 ट्रांसजेंडर समुदाय से बैठे हैं यहाँ पर प्रत्याशी वोटर्स बैठे हैं। तो आपकी सबसे पहले तो आपसे ये प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा, जब आप वोटर लिस्ट में आपका नाम आया, जब शामिल हुआ, तो तब आपको कैसा महसूस हुआ कि आपका भी वोट लगेगा और सरकार बनने में आपका भी एक योगदान है? देखो जी, मेरी उम्र होगी 55 साल की। आज तक मैं ये चाहती हूँ कि मेरा जयपुर राजस्थान अच्छा रहे और अच्छी सरकार आती रहे हमेशा, ताकि कोई दंगा फसाद नहीं हो। सरकार चाहे कांग्रेस की आए चाहे बीजेपी की आए, हमें इससे कोई मतलब नहीं। सरकार ऐसी आनी चाहिए शांतिपूर्वक वातावरण रहे हमारे जयपुर शहर में और शांति बनाए रखे और मतलब संविधान में मतलब लोग बाग चले, अनुशासन में चले लोग बाग, अनुशासन नहीं तोड़े लोग बाग। हम ये चाहते हैं, हम लोगों के किन्नर हैं। मैं छोटी सी आई थी, 15 साल की उम्र में आई थी मैं। आज मेरी उम्र होगी 55 साल। आदर्श नगर 2 बेगम मोड़ है, आनंदपुरी में हम रहते हैं, हमारा मकान है ये। देखो आप जैसे आप वोटिंग करेंगे तो ट्रांसजेंडर्स वोट करते हैं, तो आपको भी ये फक्र होता है कि हम भी एक जो सरकार में हमारा भी योगदान रहता है? कैसा? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है बहुत खुशी होती है बहुत, कि हम भी चाहते हैं कि हमारा वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है। आपके सबसे ज्यादा 26 वोट है यहाँ पे? 26 वोट है हम लोगों के। 26 वोट है, हम देख के आते हैं वोट, हमेशा बहुत अच्छा लगता है हमें। जी जी। और एक और सवाल ये पूछना चाहूंगा, ये तो आदर्श नगर विधानसभा की बात होगी, पूरे राजस्थान की बात करें जहां आपके समुदाय के लोग हैं, तो आप लोगों की ऐसी कौन सी बात है जो आप चाहते हैं कि भाई सरकार इस चीज पे ध्यान नहीं दे रही, और अगर सरकार आती है तो उनसे आपकी क्या मांग रहेगी? देखो जी, हमारी मांग तो कुछ भी नहीं सरकार से, हमारी मांग तो सिर्फ ये है जनता सुखी रहे, बच्चे वाले सुखी रहे। हमें उनके हिसाब से 2 पैसे मिलते हैं, बच्चे वाले देने वाले हैं, हमारे जजमान देते हैं, हमें किन्नर, हमें गद्देपति हैं। हम जाते हैं, सुबह जाते हैं और 11 बजे घर आ जाते हैं। ये मेरा चेला है ये। बस हमारा यही है। आपकी बहुत बड़ी सोच है, लेकिन कुछ जैसे आपके समुदाय के लोग हैं, किन्नर समुदाय के लोग हैं, ऐसी कौन सी चीजें जो उनके साथ नहीं हो रही है, उनको मिलनी चाहिए बराबर, सरकार पे उनका भी हक है, वो कौन सी ऐसी बात है? देखो जी, ऐसे तो 100 बातें हैं, इन 100 बातें करने से क्या फायदा, क्या नहीं मिल रहा, क्या नहीं चाहिए हमें, ये बातें तो आपके छोड़ो। लेकिन हम तो ये चाहते हैं अनुशासन बना रहे हैं राजस्थान में, जयपुर शहर में पिंक सिटी है हमारी, पिंक सिटी बनी रहे। जी, ये बहुत बड़ा दिल है आपका, आपने बहुत सारे मुद्दे जो आपने कहे कि अनुशासन बना रहे। आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा, ऐसी कौन सी मांगे, ऐसी कौन सी बातें जो आप महसूस करते हो सरकार अगर हमारी तरफ भी ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहे? ऐसी कौन सी 2-4 चीजें जो आपके मन में कसक होगी कि ये बात अगर सरकार हम पे भी ध्यान दे? एक तो देखो, सरकार हमारे ऊपर ये ध्यान नहीं देती है। किन्नर समाज के लोग कहीं भी जाते, किसी कोई वारदात हो जाती, कोई दिक्कत हो जाती, जल्दी से सुनाई नहीं होती हमारी, जल्दी से सुनाई नहीं करते हैं लोग हमारी। थाने का काम लो, किसी चीज़ का काम लो, लोन नहीं देती हमें सरकार, बताओ, लोन भी नहीं देती। हम चाहते सरकार जो भी आए हमें लोन दिलाए, हमारी आवाज़ बुलंद होके सारी तरफ गूंजे, हम ये चाहते हैं। और आप मुद्दे ये जो कौन से होंगे, प्रत्याशी आप जो वोटिंग करोगे, आप पार्टी देख के करते हो या मुद्दे देख के करेंगे या कोई समस्या देख? नहीं, हम तो काम देख के वोट करते हैं, काम देख के वोट करते हैं। जो हमारे काम अच्छा करेगा हमारे वार्ड के अंदर, हमारे आदर्श नगर के अंदर, उसी को हम वोट देते हैं। तो विक्रम, हमने आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता से उनकी मन की बात जाती कि यहाँ पे क्या माहौल है, ये सब हमने जानने की कोशिश की। और अब आगे का क्या माहौल है, क्या चीज? देखिए निशा, अब आगे एक नई विधानसभा होगी, आगे नई विधानसभा के लोग होंगे, वहाँ के प्रत्याशियों के बारे में उनसे हम बात करेंगे। और जिस तरह हमने A1 टीवी के जरिए
जनता के मन की बात टटोली और प्रत्याशियों के और कार्यकर्ताओं की बातें तो बहुत होगी, अब जनता के नब्ज भी टटोला बहुत जरूरी था। तो अगले एपिसोड में एक नई जगह पर नए लोगों के साथ हम जल्दी मिलेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी जितेश और मेरी सहयोगी निशा के साथ मैं विक्रम सिंह राजपुरोहित फिलहाल आपसे अलविदा लेता हूं और अगले एपिसोड में एक नई जगह पर जल्द मिलते हैं।